मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि ऐसा फैसला आपने कैसे लिया। उस कागज पे साइन करने से पहले एक बार भी आपने ये नहीं सोचा कि जिसको आप कविता का हाथ देने जा रहे हैं दरअसल उसकी क्या औकात है। एक वक्त का खाना जुगाड़ करने के लिए जिसे इतनी मेहनत करनी पड़ती है वो इस घर का दामाद बनेगा। आपको शर्म नहीं आई? बेटी को दांव पे लगाने से पहले आपने इस घर की इज्जत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? इससे पहले कि इस घर की इज्जत पूरी तरह लुट जाए, तू जाके राज से बात कर, उनको समझा कि वो चले जाए। हाँ, देखता हूँ। शांत हो जाओ। पिताजी यहाँ नहीं आ सकते। जो कहना है मुझसे कहो। नहीं नहीं, कहने को क्या है, दूल्हा सामने खड़ा है, बाराती भी यही है। अरे दुल्हन को लाइए ना। अगर मैं शादी से इनकार करूं तो फिर आपके बहन को हम लोग जबरदस्ती उठा कर ले जाएंगे। मैं तेरे साथ तुम्हारे साथ एक फैसले पे आना चाहता हूँ। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? देखिए, मैं आपकी बहन की मांग में सिंदूर डाल के उसे अपनी पत्नी बनाने आया हूँ। यहाँ कोई समझौता नहीं हो सकता। राज, अगर तुम लोग चुपचाप यहाँ से चले नहीं गए तो मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप शायद भूल गए हैं कि मैं अभी इस पंचायत का मुखिया हूँ। तो पुलिस आ भी गई तो वो हमारे अलावा किसी और की बात नहीं मानेगी। और वैसे भी आपने मेरी पत्नी को कैद करके रखा है। जाइए, उसे लेकर आइए। राज, मैं शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। अरे लाइए लाइए, जाइए। आज बस आपकी वजह से ये सारे लोग हम पर हंस रहे हैं, जो लोग आज तक हमसे नजर नहीं मिला पाते थे। अब बताइए क्या करेंगे? बताइए। मेरी बहन को दांव पे लगाने से अच्छा होता कि आप उसे जहर पिला के मार देते। इससे शायद हमें कुछ दिनों की तकलीफ होती, लेकिन पूरी जिंदगी रोना नहीं पड़ता। क्या हुआ? अब चुप क्यों है? बताइए, जवाब दीजिए। आज तेरे सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। इतनी घृणा, इतना अपमान सहने से अच्छा है मैं मर जाऊं। पिताजी, पिताजी। पापा, क्या हुआ आपको? पिताजी, क्या हो गया? क्या हो गया? आप सब यहीं रहिए, मैं जाकर डॉक्टर को ले आता हूँ। शांत हो जाइए। बेटी, बेटी, अपने पापा का हाल देख। अगर उनको बचाना है तो तुझे ही कुछ करना होगा। तू मान जा बेटी, अपने पापा के लिए मान जा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस गंवार भिखारी से शादी कर लूं, कभी भी नहीं। ठीक है, फिर तू ही फैसला कर। राज के साथ ये शादी मानकर अपने पापा को बचाएगी या अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ का सुहाग उजाड़ देगी? मम्मी, मम्मी, मान जा बेटी, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे सामने, अपने पापा के लिए मान जा। नहीं मम्मी, मम्मी। ठीक है, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। मैं आपका सुहाग बचाने के लिए मैं उस लड़के को उसे अपना सुहाग बना लूंगी। राज, राज। मैं तैयार हूँ। हमारा राज जिंदाबाद, कविता भाभी, जिंदाबाद, 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 हमारा राज जिंदाबाद, कविता भाभी। जिंदाबाद।
शगुन की चीजें फेंक दी तुमने? हाँ फेंक दिया। ये सब बकवास मैं नहीं मानती। इस बकवास को विश्वास में कैसे तब्दील करना है ये मुझे अच्छी तरह से पता है। उम्मीद करता हूँ अब इस घर के कायदे कानून मानने में कोई तकलीफ नहीं होगी। माँ के पाँव छुओ। जाओ। ठीक है बहू, तुम सदा सुहागन रहो। बेटी बहू को लेकर अंदर जा। आओ, जाओ बहू, अंदर जाओ। माँ, हाँ आपने मुझे गलत तो नहीं समझा ना? बुद्धू कहीं का, मैं क्या तुझे कभी गलत समझ सकती हूँ? तो फिर मुझे भी आशीर्वाद दो। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ रहेगा बेटा, मेरा बच्चा। ये क्या, तुम यहाँ बैठ क्यों गए? तुमसे प्यार की तो बातें करने के लिए। बाबूजी आ जाएंगे, तुम्हारी बैंड बजा देंगे। जाओ। नहीं आएंगे, तुम्हारे बाबूजी नहीं आएंगे। ओह, ये कैसा लग रहा है? जरा कीमत बताओ। 250। अब जरा नाम बताओ। रूपा। ओह, माय ब्यूटीफुल रूपा। रूपा, जब से मैंने तुम्हें देखा है उसी दिन से मेरा दिल तुम्हारे लिए बेचैन है। तुम ही मेरी मोहब्बत, तुम ही मेरी आरज़ू, तुम ही मेरा प्यार, तुम ही मेरी जिंदगी, तुम ही मेरा सब कुछ। बाबूजी। तुम ही मेरे बाबूजी। 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 ओ बाबूजी। बाबूजी। बाबूजी, मैं यही हूँ रूपा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हारे कौन है बे? आप कब आ गए? तू फिर से मेरे घर पे आ गया? हाँ आया। मना किया था ना तुझे? हाँ किया था। बेशरम कहीं का। प्यार में शर्म किस बात की? मैंने तो आपकी बेटी से प्यार किया है। प्यार के मामले में मैं इतना भी कच्चा नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ आपसे आपकी छोटी बेटी का हाथ मांगने। आप अगर अपनी बेटी से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं। मतलब आपकी बेटी आपसे प्यार करती है। मतलब मैं आपकी बेटी से तब से लगातार अपनी ही बकबक किए जा रहा है। तू मेरी लड़की से शादी करेगा? हाँ जी। मेरा दामाद बनेगा? हाँ जी। अगर आप हम दोनों को अपना आशीर्वाद दे तो। मेरी लड़की से शादी करने के लिए तुझे अपनी सेहत बनानी होगी, रोज कसरत करनी होगी, तुम्हें पहलवान बनना पड़ेगा। ये मरघिल्ला चेहरा लेकर शादी नहीं हो सकती। पहलवान? मेरी शरीर भी पहलवान जैसी बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती? मैं बनाऊंगा। मेरी बेटी रूपा तुम्हें लाठी चलाना सिखाएगी, कसरत सिखाएगी, कुश्ती लड़ना सिखाएगी। रूपा? हाँ। मुझे मंजूर है।